नमस्कार, नवभारत टाइम्स में आपका स्वागत है। आज का दिन एक युग का अंत माना जाएगा। मुलायम सिंह यादव हमारे बीच नहीं रहे। 82 साल की उम्र थी नेताजी की। तो आज के कार्यक्रम में हम उन्हीं को याद करते हैं और जानते हैं कैसे वीपी सिंह की चाल, विश्वनाथ प्रताप सिंह की चाल को फेल कर उन्होंने एक तगड़ा जवाब दिया था, लेकिन रिटर्न गिफ्ट मिला था लालू यादव को। नेताजी पहलवान थे, हम सब जानते हैं, लिहाजा दांव पे जानते थे। राजनीति के अखाड़े में भी माहिर खिलाड़ी रहे। 1989 में बोफोर्स विरोध के दम पर मांडा के राजा विश्वनाथ प्रताप सिंह ने गैर कांग्रेसी सरकार बनाई तो मुलायम सिंह यादव जैसे छत्रपों का रसूख भी बढ़ा। वो यूपी के थे, दोनों यूपी से थे। लोकसभा चुनाव के ठीक बाद जब उत्तर प्रदेश में चुनाव हुए तो जनता दल जीत गई। भारी बहुमत से 400 से ज़्यादा सीटें थी और 200 से ज़्यादा आई जनता दल को। वीपी सिंह ने अजीत सिंह को सीएम और मुलायम सिंह यादव को डिप्टी सीएम घोषित कर दिया, लेकिन पहलवान अड़ गया। मुलायम ने सियासी दांव खेलते हुए अजीत सिंह के पाले के विधायक तोड़ लिए और विधायक दल के नेता बन बैठे। वहाँ पर बैठक हुई थी विधायक दल की, जिसमें कई लोग भेजे गए थे वीपी सिंह की तरफ से। जीत मुलायम की हुई। वीपी सिंह को मुलायम में अपना विरोधी दिखता था। उधर पड़ोसी बिहार में लालू यादव का उदय हो रहा था। लालू और मुलायम आज समधी हैं, आपस में रिश्ते में थे। मुलायम तो नहीं रहे, लेकिन दोनों ही वीपी सिंह के निशाने पर कभी न कभी रहे। हालांकि मेरा मानना है कि लालू की तरह मुलायम श्रीउड नहीं थे। दोनों, लालू और मुलायम, देवीलाल के ज़्यादा करीबी माने जाते थे। इसलिए भारतीय राजनीतिक इतिहास का जब निर्णायक मोड़ आया तो वीपी सिंह ने मुलायम को सेहरा लेने नहीं दिया। शहमात के खेल में राजा ने लालू को एक ऐसा काम सौंप दिया जिसके बूते लालू यादव आज भारतीय जनता पार्टी के विरोध का सबसे विश्वसनीय प्रतीक माने जाते हैं आज भी। चाहे उनको भ्रष्टाचार में सजा मिली हो, चाहे वो चुनाव लड़ने लायक न रहे हों। तो ये पूरा किस्सा आज समझते हैं कि हुआ क्या था। तो जब वीपी सिंह और देवीलाल की अदावत अगस्त 1990 में खुलकर सामने आ गई तो लालू यादव का स्वाभाविक विकल्प देवीलाल और चंद्रशेखर का साथ देने का होना चाहिए था, क्योंकि इन्हीं दोनों लोगों ने कुछ ही महीनों पहले बिहार का मुख्यमंत्री बनने में उनकी मदद की थी। जब 10 मार्च 1990 को लालू यादव ने पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में बतौर मुख्यमंत्री शपथ उन्होंने ली थी। वीपी सिंह के भरोसे रहकर तो लालू यादव का कुछ होना भी नहीं था। उसमें माना जा रहा था कि वीपी सिंह रामसुंदर दास को सीएम बनाना चाहते हैं, लेकिन लालू यादव ने राजनीति के कुछ पाठ बहुत पहले से कंठस्थ कर लिए थे। उनमें से एक था, दोस्ती और दुश्मनी कभी हमेशा के लिए नहीं होती, और दूसरा, राजनीति में स्वार्थ सर्वोपरि होता है। इसलिए जब मौका मिला और मौका आया तो लालू यादव ने विश्वनाथ प्रताप सिंह का साथ दिया। लालू यादव ने मंडल के जादुई पिटारे को खोला ही था कि एक और उपहार मांडा के राजा ने उन्हें थमा दिया। हुआ यूं कि 1989 के चुनाव में 2 से 85 सीटों पर पहुंची भाजपा के नेता और हिंदू हृदय सम्राट कहे जाने वाले लाल कृष्ण आडवाणी ऐतिहासिक रथ यात्रा पर निकलते हैं गुजरात के सोमनाथ से। सितंबर का महीना था और यात्रा का जो अंतिम पड़ाव था, अंतिम चरण था बल्कि कहिए, वो आडवाणी उस समय रथ के साथ बिहार पहुंचने वाले थे। उधर विश्वनाथ प्रताप सिंह की सरकार भाजपा के समर्थन पर ही टिकी थी। अगर भाजपा समर्थन वापस ले ले तो उनकी सरकार अल्पमत में आ जाती, लेकिन ये यात्रा जनता दल के उसूलों के खिलाफ थी। इसलिए वीपी सिंह सरकार पर तमाम तरह के सवाल उठने लगे, तोहमत लगने लगे कि कैसे भारतीय जनता पार्टी जब इस तरह का प्रयोग कर रही है हिंदुत्व का, तो आप उनसे समर्थन ले सकते हैं या उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर सकते। खैर, जनता दल के नेताओं ने आडवाणी पर सांप्रदायिक कार्ड खेलने का आरोप लगाया, देश का माहौल बिगाड़ने का आरोप लगाया। जब रथ बिहार पहुंचा तब सरकार को डर लगने लगा, यानी वीपी सिंह को। और मुझे लगता है उसमें कहीं ना कहीं लालू यादव जो नए पहली बार मुख्यमंत्री बने थे उनकी भी भूमिका थी, वो फीडबैक दे रहे होंगे। आडवाणी राम जन्मभूमि अयोध्या के करीब पहुंच चुके थे। पूरे उत्तर प्रदेश में तनाव का माहौल था, क्योंकि बिहार से अगर घुसते तो वहां आग लगने का खतरा था। उन्हें रोकना ज़रूरी था, लेकिन कहाँ और कैसे, सवाल ये था।
तो इस पर शंकरशन ठाकुर ने अपनी किताब बंधु बिहारी, बिहारी ब्रदर्स जो इंग्लिश में है, उसमें वो लिखते हैं, उन्हें यहाँ तक आने की अनुमति देने के बाद राम रथ को रोकने की तार्किक जगह उत्तर प्रदेश ही होनी चाहिए थी, शांति और व्यवस्था के नाम पर। लेकिन प्रधानमंत्री वीपी सिंह की एक समस्या थी, वे नहीं चाहते थे कि मुलायम सिंह यादव मुसलमानों के बीच ज़्यादा लोकप्रिय हो जाएं। दरअसल यूपी ही वीपी सिंह की कर्मभूमि थी और अपने लिए सियासी ज़मीन बचाए रखना मांडा के राजा के लिए भी ज़रूरी था, क्योंकि प्रधानमंत्री का पद डंवाडोल था। उन्हें पता था कि आज नहीं तो कल कभी भी कुर्सी हिल सकती है। खैर, वीपी सिंह धर्मनिरपेक्षता का ताज मुलायम सिंह को देने के समर्थन में नहीं थे, लेकिन उन्हें कोई एक्शन भी लेना था, कोई कदम भी उठाना था। इसलिए उन्होंने लालू यादव को आडवाणी का रथ रोकने के लिए कहा। वही लालू यादव जिसे सीएम बनाने के खिलाफ थे विश्वनाथ प्रताप सिंह, जिसकी चर्चा हमने कुछ देर पहले भी की। लालू ने यह गिफ्ट तहे दिल से कबूल किया और जब वीपी सिंह ने ऑर्डर दिए तब आडवाणी हजारीबाग से गया के रास्ते समस्तीपुर जिले में प्रवेश कर गए थे। समस्तीपुर उत्तर बिहार में है, मुजफ्फरपुर बड़ा जिला है उसके बगल में। इससे पहले ही लालू ने गांधी मैदान से आडवाणी को खबरदार किया था। वे कई दिनों से अपनी लाइनें तैयार कर रहे थे लालू यादव, और इस तरह के बयान दे रहे थे कि अगर कोई इस देश में हिम्मत किया है इस तोड़ फोड़ वाले रथ को रोकने के लिए तो वो है लालू यादव, हम रोक लेंगे। बार बार बोल रहे थे पहले से ही। लालू यादव जान पर खेल जाएगा, लेकिन फिर से इस देश का बंटवारा हिंदू मुसलमान में नहीं होने देगा। और एक तरीके से उन्होंने ये पूरी तैयारी कर ली थी। जब ऑर्डर आया वीपी सिंह की तरफ से, उन्होंने जिम्मेदारी सौंपी डीआईजी रामेश्वर उरांव और आईएएस अधिकारी थे राजकुमार सिंह उनको। 22 अक्टूबर 1990 की रात, यानी 23 अक्टूबर हो चुका था शायद, आधी रात के बाद आडवाणी के रथ का पहिया समस्तीपुर में ही थम गया। अगली सुबह लालू की नींद रामेश्वर राव के फोन से टूटी, सर हमने उन्हें अरेस्ट कर लिया है। खैर, लालू खुद बहुत इससे अपने को ताकतवर महसूस करने लगे। उन्होंने तुरंत सूचना भिजवाई और आडवाणी को हेलीकॉप्टर के जरिए मंसजौर स्थित बिहार सरकार के गेस्ट हाउस में भेज दिया। फिर वो वीपी सिंह को जानकारी उन्होंने दी। टेलीफोन पर उस समय मोबाइल तो था नहीं। तब तक लालू जो है इसी दौरान, माने इन कुछ घंटों में धर्मनिरपेक्षता के मसीहा के तौर पर छा चुके थे। वीपी सिंह मंद मंद मुस्कुरा रहे थे। मुलायम सिंह यादव को आडवाणी की गिरफ्तारी का श्रेय लेने से वो रोक चुके थे। मुस्कुराहट इसी बात की थी। लेकिन इसके साथ ही वीपी सिंह के दिन भी गर्दिश में जाने लगे। अरेस्ट के ठीक बाद भाजपा ने समर्थन वापस लिया। उसके ठीक 13 दिन बाद 5 नवंबर 1990 के दिन चंद्रशेखर ने जनता दल को तोड़ दिया और समाजवादी जनता पार्टी बना ली। मौका देख मुलायम सिंह यादव और देवीलाल भी चंद्रशेखर के साथ हो लिए। तो यहाँ मुलायम सिंह ने देखा कि अरे वहाँ तो मौका नहीं दिया, यहाँ ले लेते हैं। 7 नवंबर के दिन वीपी सिंह के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव भारी बहुमत से पास हो जाता है। मांडा के राजा जमीन पर आ गिरते हैं और चंद्रशेखर कांग्रेस के समर्थन से देश के नए प्रधानमंत्री बनते हैं। उधर मुलायम सिंह यादव ने जो दांव खेला था, उसके कारण उनकी सरकार भी यूपी में चलती रहती है, क्योंकि कांग्रेस का सपोर्ट मिलता है। 2 साल बाद इस घटना के 2 साल बाद मुलायम सिंह यादव ने अपनी समाजवादी पार्टी बनाई और काशीराम के सहयोग से 1993 में वो दूसरी बार यूपी के सीएम बने थे। तो आज हमने मुलायम सिंह यादव की चर्चा की। बुधवार को किसी नए टॉपिक पर आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।